नमस्कार दोस्तों। काशी गलियों का शहर है, छोटी छोटी पतली गलियों का। इसका कारण है चुनार का पत्थर नदी मार्ग से आता था और बनारस नदी के किनारे किनारे निर्मित है। पुराना बनारस जिसको काशी कहते हैं, इसलिए ये गलियों का शहर है। अब आइए आपको एक ऐसी स्वादिष्ट बनारस की प्रसिद्ध डिश से अवगत कराते हैं। ये है ब्लू लस्सी कैफ़े, समझ लीजिए आज के युग में जैसे आप कहते हैं। तो अगर आपने बनारस से आए, और कचौड़ी गली बहुत फेमस है, ठीक, कचौड़ी गली के बारे में आपको अलग से बताएंगे। कचौड़ी गली की अगर आपने ये ब्लू लस्सी नहीं पी तो काशी में आपने कुछ भी नहीं पिया। इसे जाने का रास्ता, जैसे आप चौक थाने से आगे जाएंगे तो आपको मनकड़िका घाट जाने का रास्ता है, बोर्ड बोर्ड लगा होगा। मनकड़िका एक्चुअली महारानी लक्ष्मीबाई का भी नाम था, क्योंकि उनका जन्म यहीं 80 घाट के पास हुआ है। स्टैचू उनका लगा हुआ है वहाँ। वो रानी झांसी की थी, लेकिन उनका जन्म 80 घाट पे ही हुआ, और उनका भी नाम उनके पिताजी ने मनकड़िका रखा था। तो और मनकड़िका क्या है, वहाँ शवों का दाह संस्कार होता रहता है, बराबर चलता रहता है। कहते हैं आज तक आग बुझी नहीं है। तो आप उस रास्ते से जब आगे आएंगे कचौड़ी गली में, तो आपको ये ब्लू भाई की लस्सी मिलेगी। यहाँ आपको देश विदेश के सैलानी ब्लू भाई की लस्सी पीते मिल जाएंगे। तो बनारस के बहुत खान पान बहुत प्रसिद्ध हैं। इसका कारण था, बंगाल से बनारस की संस्कृति बहुत मिली हुई थी। यहाँ बंगाली टोला एक मोहल्ला ही है, क्योंकि अधिकतर व्यापार ना नदी के मार्ग से होता था। यहाँ से पटना, पटना से कलकत्ता। तो कलकत्ता और पटना की संस्कृति बनारस से, एक कहते हैं ना कि साड़ी में ताना होता है, बाना होता है, मतलब दो। जो साड़ी बनती है बनारस में, बनारसी साड़ी का हब है। तो जो साड़ियाँ बनती हैं उसमें दो धागे होते हैं, जिसको ताना और बाना कहते हैं, एक दूसरे से गुथे रहते हैं। तो उसी तरीके से बनारस, पटना, कलकत्ता की संस्कृति बनारस के साथ ताना बाना है, आपस में गुथी हुई है। अब देखिए अंग्रेज बच्चा पी रहा है कम, फ़ोटो ज़्यादा ले रहा है। अब अपन विदेश में अपन माई को भेज रहा होगा कि देखो आज हम ब्लू भाई की लस्सी पी रहे हैं। कभी कभार फॉरेनर पूछ भी देते हैं कि भाई साहब आप हाथों में ग्लव्स क्यों नहीं पहनते हैं, थोड़ा हाइजेनिक नहीं है। तो उनके देश में ऐसा चलता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है ना, ये सब चलता है, विशुद्ध देसी जिसको कहते हैं। और पूर्वे में मिलने से क्या होता है ना, कि इसमें गंदगी भी नहीं होती है। आप कहीं फेंक दीजिए तो गंदा नहीं लगता है। प्लास्टिक आप देखते हो तैरता रहता है।